जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, पारंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर भेजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, पारंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी अपने प्यारे गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी ने मुझे 2 दिन लगातार सत्संग में बुलाया संगत जी। एक 13 तारीख को और एक 14 तारीख को। तो संगत जी मैं वही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का। संगत जी गुरु जी ने मुझे 2 दिन लगातार अपने सत्संग में बुलाया और मुझे खूब ब्लेस किया संगत जी। मैं साकेत में रहती हूँ और साकेत के अंदर ही 2 सत्संग थे संगत जी। तो पहले जो मैं सत्संग में गई थी, तो उसमें एक आंटी के घर में काफ़ी अच्छा दरबार जो है उन्होंने लगाया था, बहुत सुंदर दरबार था और वो हर महीने सत्संग करती हैं संगत जी। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद संगत जी उनके सत्संग में गई थी। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बुलाया था सत्संग में और सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाला उनके घर में हुआ। जो एनवायरनमेंट था, जो माहौल था, वो बिल्कुल प्योरिटी और ब्लेसिंग्स वाला था। संगत जी मैंने गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील की है उस सत्संग में एंड संगत जी गुरुजी का जो चोला था, गुरुजी हमेशा मैं संगत जी जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ या सत्संग में जाना होता है मुझे, तो जैसे मैं कपड़े निकालती हूँ तो मैं संगत जी सोचती हूँ कि जो सबसे पहले मेरे थॉट आता है मेरे माइंड में कि मुझे ये सूट पहनना है। जो सबसे पहले थॉट आते कि गुरुजी भाव देते हैं संगत जी, बट मैं उस थॉट को इग्नोर करके और अपनी पसंद का कोई सूट निकाल लेती हूँ एंड मैं वो पहन के जाती हूँ, बड़े मंदिर हो या सत्संग में। तो संगत जी होता क्या है, जो मुझे सबसे पहला थॉट आता है कि ये मैंने इस कलर का सूट पहनना है, ये पहन लूँ क्या? ऐसे-ऐसे मैं सोचती हूँ। उसी कलर का गुरुजी का चोला होता है संगत जी, हमेशा मैंने ये चीज़ देखी है। गुरुजी मुझे बोलते हैं संगत जी, लेकिन मैं उसको इग्नोर करके और अपने मनपसंद का जो सूट है वो पहनकर चली जाती हूँ। संगत जी ये हर बार मेरे साथ होता है, बड़े मंदिर के लिए भी होता है और सत्संग में जाती हूँ वहाँ के लिए भी होता है ऐसे। तो संगत जी मैं गुरुजी ने मुझे ब्लैक कलर का हल्का ब्लैक कलर का चोला डाला हुआ था संगत जी वेलवेट का। मैं जिस सत्संग में 13 तारीख को गई थी, मैं उसका बता रही हूँ संगत जी। तो मैं जैसे गई संगत जी एंड गुरुजी ने मुझे अपने पास ही बिठाया था। तो उनका जो संगत आंटी थीं, जो सत्संग करवा रही थीं, उनका घर जो है काफ़ी बड़ा था।
सत्संग जो है काफ़ी बड़ा था एंड संगत जो है हर कमरे में बैठी हुई थी, ड्राइंग रूम्स हर कमरे में बैठी हुई थी एंड दूसरे कमरों में भी बैठी हुई थी संगत जी। तो संगत जी मैं उस कमरे में बैठी जिस कमरे में गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, जिस कमरे में गुरुजी ने बैठना था संगत जी। वैसे तो गुरुजी, संगत जी हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, हर जगह साथ रहते हैं, लेकिन जहाँ गुरुजी का दरबार लगा हुआ मैं वहाँ बैठी कि मैंने यहाँ बैठना है, गुरुजी ने मुझे यहाँ जगह दी कि तू यहाँ बैठ। तो संगत जी मैं पीले कलर के कपड़े पहन के गई थी और गुरुजी ने ऐसे कलर का ही चोला डाला हुआ था। तो संगत जी मैं और उन आंटी के जो गुरुजी का दरबार जिस रूम में लगा हुआ था वो परमानेंट दरबार लगाया हुआ है आंटी ने, गद्दी लगाई हुई है एंड गुरुजी के स्वरूप बड़े-बड़े थे संगत जी। तो मैं बिल्कुल गुरुजी का जो समाधि स्थल है गुरुजी के बड़े मंदिर में जो स्वरूप लगा हुआ है वहाँ पे, वही उसी स्वरूप के सामने मैं बैठी हुई थी। बहुत ही बड़ा स्वरूप उन्होंने लगवाया था वो वाला एंड मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठी हुई थी संगत जी गद्दी के पास और स्वरूप के सामने। तो संगत जी बहुत ही मुझे अच्छा लगा एंड गुरुजी की रोज़ फ्रेग्रेंस मुझे बहुत बार आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आँखें बंद की हुई थी, शब्द चल रहे थे बहुत ही ज़्यादा। इतना ब्लेस्ड सत्संग था वो। मैं बहुत ज़्यादा संगत जी सत्संग में तो नहीं गई हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं गई हूँ मैंने ऐसी प्रेज़ेंस गुरुजी की फ़ील नहीं की है संगत जी। जो वहाँ पे मैंने गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील की एंड संगत जी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था ना संगत जी कि गुरुजी ना जैसे घूम रहे हैं, गुरुजी चक्कर लगा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं गुरुजी। आ रहे जा रहे जैसे गुरुजी की रोज़ फ्रेग्रेंस हर 2 सेकंड के बाद वो ऐसे हो रही थी संगत जी। तो मेरे मेरी तो आँखें बंद की हुई थी संगत जी, मेरा तो पूरा ध्यान लगा हुआ था एंड जब भी मेरी आँख खुलती मैं गुरुजी को देखती, सामने उनसे बात करती और एक चीज़ और थी संगत जी, जो गुरुजी की जोत थी, गुरुजी अपनी जोत में दर्शन दे रहे थे मुझे। जोत ऐसे नाच रही थी संगत जी, बहुत ही और इतनी लंबी वो जोत जल रही थी और जोत जो है वो गोल-गोल घूम रही थी। मैं जोत की तरफ ही देखे जा रही थी संगत जी, मेरा ध्यान गद्दी पे नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ़ जोत के ऊपर था, सामने मेरे स्वरूप लगा हुआ था उस पे था बस। तो संगत जी, गुरुजी मुझे जोत में दर्शन दे रहे थे अपनी और गुरुजी ने मुझे ऐसे प्रेज़ेंस फ़ील कराई और वहाँ पे एक सत्संग शेयर हुआ। 2 सत्संग शेयर हुए थे संगत जी। एक सत्संग उसमें ये था कि जो एक आंटी को संगत जी एक आंटी को ना सर में वो थी सिस्ट थी संगत जी। तो उन आंटी को पानी वाली सिस्ट थी। तो संगत जी वो आंटी ने जो सत्संग शेयर किया, वो किसी और आंटी का सत्संग शेयर किया था। बट जो उन्होंने बताया तो संगत जी वो मुझसे ही रिलेटेड चीज़ उन्होंने बताई कि जो मुझे जो है पेट में फाइब्रॉइड है, सिस्ट है। तो संगत जी ये बिल्कुल मतलब आंटी जो हैं बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई थीं और वो मुझे ही देख के बातें कर रही थी, सत्संग सुना रही थी मुझे देख के। मुझे ऐसा ना संगत जी बिल्कुल ऐसे गूज़बम्प्स आ गए थे संगत जी कि मैं बिल्कुल जो है ये सत्संग जो है ना ये मेरे लिए ही है, मेरे लिए ही करवाया है ये सत्संग। संगत जी एंड वहाँ पे हमें पॉकेट स्वरूप भी मिले ब्लेसिंग्स में। सारी संगत को गुरुजी ने बँटवाए पॉकेट स्वरूप कैलेंडर वाले नए साल के संगत जी। जो भी वहाँ प्रसाद हमने ग्रहण किया, बहुत ही ब्लेसिंग्स वाला प्रसाद था, मक्के की रोटी और साग, दाल, चपाती और
गुलाब जामुन। तो संगत जी, ये सब जो है लंगर प्रसाद में था। मैं ये बताना चाह रही हूँ संगत जी कि मुझे 2-3 लगातार जो है सत्संग में बुलाया गया, सत्संग में। एंड मुझे हमेशा जोत में दर्शन ज़्यादा गुरुजी ने दिए। जोत मुझे घूमती हुई दिखाई दी। सच में संगत जी, मैंने ऐसा देखा, गुरुजी जो हैं वो बहुत खुश हैं। और सत्संग में इतनी ज़्यादा गुरुजी की प्रेज़ेंस थी संगत जी। तो संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। एंड सत्संग में बुलाने का, अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराने का एंड मुझे ब्लेस करने का। लंगर प्रसाद खिलाने का और अपनी प्रेज़ेंस इतने अच्छे से फ़ील करवाई एंड अपना पॉकेट स्वरूप दिया, मुझे ब्लेस किया एंड सत्संग सुनवाया मुझे सिस्ट वाला। गुरुजी महाराज, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे आपने इस लायक बनाया, मुझे अपने पास बिठाया, बिल्कुल गद्दी के पास बिठाया, बिल्कुल सामने बिठाया। जोत के रूप में दर्शन दिए मुझे, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना दूसरे दिन का सत्संग सुनवाती हूँ, जो दूसरे दिन सत्संग में गई थी 14 तारीख को। तो 14 दिसंबर को संगत जी, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को। तो संगत जी, 14 तारीख का जो मैं सत्संग सुनाती हूँ आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि गुरुजी हमें थॉट देते हैं। एक फर्स्ट थॉट जो हमारे माइंड में आती है, वही हमें कैच करनी चाहिए। तो वो भी संगत जी, मतलब मैं, मतलब मूर्ख मैं संगत जी, मैंने वो इग्नोर कर दिया। एंड सबसे पहले जो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया था, मेरे पास एक वेलवेट का मेहरून कलर का सूट है संगत जी। तो मैंने वही सोचा कि मैं ये पहन लूँ। तो वो मैंने इग्नोर करके मैंने ब्लैक सूट डाल लिया, बिल्कुल ब्लैक सूट। तो संगत जी, वो मैं पहन के गई वहाँ पे। दूसरे दिन जो सत्संग में गई, तो अभी साकेत में ही था संगत जी। तो वो मैं पहन के गई और जब मैं गई, तो वहाँ पे सत्संग में एक आंटी आई हुई थी। सबसे पहले एक आंटी आई थी संगत जी उस सत्संग में, वो किचन में सेवा करवा रही थीं, चपाती सेवा करवा रही थीं। एंड मैं गई और मैंने सोचा कोई नहीं आया है शायद अभी, तो मैं ही हूँ लगता है सबसे पहले जो गुरुजी ने मुझे भेजा है सबसे पहले। तो मैं सबसे आगे संगत जी, गुरुजी के आगे, गुरुजी के चरणों में ही बैठी थी संगत जी। जैसे हम अभी देखते हैं गुरुजी के पुराने टाइम की, जब गुरुजी थे, तो संगत जी वो अपनी संगत को अपने पास बिठाते थे, चरणों में बिठाते थे। संगत जी, वैसे ही मुझे गुरुजी ने बिठाया। एंड मैंने जब दरबार ध्यान से देखा संगत जी, दरबार में जो चोला था, चोला किस कलर का था? वो मेहरून वेलवेट कलर का। गुरुजी ने संगत जी वो चोला पहना हुआ था। एंड एकदम से संगत जी, मेरे माइंड में यही आया कि मैं तो यही सोच रही थी, ये छोड़ के मैंने ब्लैक सूट पहन के आ गई। तो संगत जी, फिर मुझे ये समझ में आया कि जो हमें पहले थॉट आते हैं ना, वो गुरुजी की ही होते हैं। गुरुजी कहते हैं, बट इग्नोर करके संगत जी मैंने दूसरा सूट डाल लिया। ये वाली चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई है। तो संगत जी, इस दूसरी बार उस सत्संग में मुझे ये समझ में आ गया कि जो गुरुजी पहले थॉट देते हैं ना, वही हमें करनी चाहिए। वही करके हमें कपड़े जो है डाल के जाने चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने इग्नोर करी वो बात गुरुजी, मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, इसके बाद मैं बताती हूँ, जैसे मैं गुरुजी के चरणों में बैठी और
गुरुजी को मैं देख रही, गुरुजी की वहाँ जोत लगी हुई संगत जी, बिल्कुल मेरे पास में उन आंटी ने जोत रखी हुई थी एंड मैं जोत को ही देखी जा रही थी संगत जी। जो मैं पहले भी देख रही थी, जब मैं 13 तारीख को सत्संग में गई तो मैं जोत को ही देख रही थी, वहाँ पे भी मैं जोत को ही देख रही थी संगत जी, गुरुजी को भी देखा बट मतलब मैं जोत को ज़्यादा देख रही थी। तो जब भी मेरी आँख खुले मैं जोत को ही देख रही थी, वो जोत बहुत लंबी थी एंड संगत जी, गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस जो है जोत में फ़ील करवा रहे थे। मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा था ना संगत जी जैसे कि बड़े मंदिर में नाग देवता हैं, शिव जी को उन्होंने शिवजी जी के ऊपर से वैसे ही जो एक नाग बना हुआ और जोत में मुझे गुरुजी दिखाई दे रहे थे संगत जी, तो मुझे बिल्कुल ऐसा गुरुजी दर्शन दे रहे थे जोत में एंड मैं बहुत ध्यान लगा के अपना शब्द सुन रही थी। गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, मेरा पूरा ध्यान लगा हुआ था संगत जी, आँख बंद करके मैं बैठी हुई थी। तो जिन आंटी के घर में सत्संग था, तो वो मेरे से पीछे बैठी हुई थी, मैं सबसे आगे बैठी हुई थी संगत जी। तो संगत जी, मैं जैसे कि अपना जो ध्यान लगा के बैठी हूँ, तो उन आंटी ने मुझे मेरे पैर पे जो है हाथ लगाया। उन्होंने मुझसे कहा कि जोत जोत में जो है घी डाल दो। तो संगत जी मैं इतना खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी। तो संगत जी मैंने वो जोत में घी डाला और हाथ जोड़े गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना है आपने मुझे सेवा दी, अपने पास बिठाया और मुझे इतना संगत जी मैं जब हमेशा बड़े मंदिर जाती हूँ ना संगत जी एक बात बताती हूँ मेरे मन में जो हमेशा चलती है, मैं हमेशा जब बड़े मंदिर जाती हूँ ना तो मेरा मन करता है मैं गुरुजी के पास बैठूँ। जैसे बहुत सारी कई-कई संगत होती है जो गुरुजी के पास ही आके बैठती हैं, अलग से बैठती हैं संगत से, अलग बैठते हैं, अलग लाइन में। तो मतलब क्या मैं गुरुजी आपके पास ऐसे बैठ सकती हूँ? क्या मेरा भी ऐसे कभी कोई दिन होगा जब मैं आपके पास बैठूँगी ऐसे आके ही? तो मैं ये सोचती हूँ कि इन संगत ने शायद बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए आप इन्हें ना अपने पास बिठाते हो। मैं ये बोलती हूँ संगत जी जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, बस यही सोचती हूँ, मन में आती है ये बात। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी ये विश पूरी की कि मेरे लिए जो है सारी संगत जो है वो बराबर है। मेरे लिए मेरी सारी बेटियाँ बराबर हैं। तो मुझे दोनों दिन गुरुजी ने अपने पास बिठाया था, अपने चरणों में बिठाया था एंड मुझे बहुत ब्लेस किया एंड उस सत्संग में भी जो दूसरे दिन सत्संग में मैं गई हूँ संगत जी, तो उस सत्संग में भी संगत जी गुरुजी ने मुझे शिष्ट वाला ही जो है सत्संग सुनवाया। जिस घर में आंटी सत्संग करवा रही थी, उनकी बेटी को संगत जी गले में एक सिस्ट था संगत जी। तो संगत जी वो सिस्ट का जो है आंटी ने ऑपरेशन की डेट ली हुई थी। उनका ऑपरेशन होना था और उन्होंने डेट वग़ैरह जो ले रखी थी, उनको पेन होता था, तो उन्होंने डेट ले ली थी ऑपरेशन की, तो उनका प्राइवेट ही ऑपरेशन होना था संगत जी। तो उन्होंने सत्संग सुनवाया जब अपना, तो संगत जी उन्होंने ये बताया कि गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल जाने ही नहीं दिया। गुरुजी ने मेरा खुद ऑपरेशन कर दिया। तो हुआ क्या था संगत जी, जहाँ पे उनको सिस्ट थी गर्दन में, तो वहाँ पे पता नहीं कैसे ना पानी सा निकलने लग गया। संगत जी ये उन्होंने मुझे सही से बताया नहीं ये बात कि वहाँ से ना गर्दन से ना पता नहीं क्या चोट लगी, क्या हुआ वहाँ से ना पानी सा निकलने लगा। तो उनको पेन भी हो रहा था तो उनके घर में एक अम्मा है जो काम करती हैं। उन्होंने उनसे बोला कि अम्मा
देखना ये गर्दन से क्या निकल रहा है मेरे। तो उन्होंने बोला कि ये तो पानी सा निकल रहा है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, पस पस बोलते हैं संगत जी, पस निकल रही थी। तो संगत जी, अम्मा ने क्या करा, वो बीच के ना उसको दबा के संगत जी, मतलब वो गार्ड निकाल दी। अब ये देखिए संगत जी, मतलब वो अम्मा के रूप में आए, उन्होंने यही बताया जो बता रही थी आंटी। मैं वैसे ही बता रही हूँ कि उन आंटी ने ये बोला कि वो अम्मा जो हैं गुरुजी के रूप में आई थी। तो और वो मेरा ऑपरेशन कर गई संगत जी। तो ये मुझे संगत जी बहुत ही ज़्यादा गुरुजी ने सुनवाया है कि दोनों दिन ही मुझे सत्संग में बुलाया। दोनों दिन ही संगत जी, मैं हमेशा जो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, दोनों दिन ही मुझे गुरुजी ने शिष्ट वाले सत्संग सुनवाए संगत जी। एंड दोनों दिन ही सत्संग जो है गुरुजी ने, उन आंटी की भी जो सर में जो सिस्ट थी, वो भी ऐसे ही संगत जी, पानी जो ऐसे सिस्ट से निकल रहा था और उन्होंने उनको बीच से ऐसे निकाल दिए, तो वो ऐसे ही ठीक हो गई संगत जी। तो ये देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे बुलाया और ब्लेस किया, मुझे भी ये प्रॉब्लम है एंड गुरुजी जानी जान है क्या होना है मेरे साथ और क्या नहीं होना है, वो गुरुजी ने मैंने गुरुजी पे छोड़ा। मुझे भी डेट मिली ऑपरेशन की एंड जो आंटी सत्संग सुनवा रही थी अपना सेकंड डे पे संगत जी, तो ना आंटी ने जो गुरुजी के रूप में आई, उन्होंने वो निकाल दी और वो उसके बाद में डॉक्टर के पास गई, जो उन्होंने पट्टी वगैरह करवानी थी, करवा ली एंड उनका घर बैठे ही गुरुजी ने जो है ऑपरेशन कर दिया। जो भी उन्होंने ऑपरेशन के पैसे देने थे, भरने थे, वो बच गए। उन्होंने बोला कि हमारे 1.5 लाख रुपए लगते हैं ऑपरेशन के। प्राइवेट हमें ऑपरेशन करवाना था, 1.5 लाख रुपए लगते एंड गुरुजी ने बचा लिया और घर पे ऑपरेशन हो गया। तो संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपका बहुत-बहुत शुक्राना वो सत्संग सुनवाने के लिए, मुझे सत्संग में भेजने के लिए, ब्लेसिंग्स लंगर प्रसाद खिलाने के लिए आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है, जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग गुरुजी महाराज जी मुझसे शेयर करवा रहे हैं। मैं गुरुजी की मर्ज़ी से शेयर कर रही हूँ ये सत्संग। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। अगर मुझसे कोई गलती हुई है जाने-अनजाने में, तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर मैंने कोई गलती कर दी होगी तो संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। और 27 में गुरुपा ने आपके लिए सवालों के कोई जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों, इसीलिए सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए शुरू करते हैं अगले सत्संग को संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्यारे गुरुजी को भी जय गुरुजी।
प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, मेरे प्यारे-प्यारे गुरु जी के चरणों में भी राम राम और जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राज कौर है और मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं पंजाब से बिलॉन्ग करती हूँ संगत जी। शाम के संध्या वेले का शुकराना कर रही हूँ संगत जी। शाम के 6 बज के 6 मिनट हो रहे हैं एंड संगत जी, तारीख आज 9 तारीख है, 9 जनवरी और 2026 है संगत जी। दिन मेरे गुरुजी का वार शुक्रवार है संगत जी। गुरु पा बोलते हैं तो शुक्राना कर दे, आज तेरे काम बन जाएँगे। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पा का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा बोलते हैं तू बस अपना शुक्राना कर और तू किसी से भी कुछ भी मत कर। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग बस मैं क्या बोलूँ संगत जी, जिसके ऊपर भी मैं विश्वास करती हूँ ना संगत जी, वही मेरा विश्वास तोड़ते हैं संगत जी। पहले संगत जी हमारे घर से मेरे देवर जो अंकल से पैसे ले लिए 3 लाख रुपए और 35,000 रुपए ले लिए संगत जी। एंड अब 1.5 साल हो गया, घर बना रहा हूँ ऐसे करके संगत जी हमसे पैसे ले लिए। एंड उसके बाद में संगत जी तो भी हमें तो संगत जी कुछ भी नहीं बोला कि चलो ये फँसा हुआ है तो हमने दे दिए पैसे। तो उसके बाद में संगत जी उसने इतना कर के इतना कर्जा उतार करके जैसे पूरा 1.5 साल निकल गया। 1.5 साल के बाद संकट जेब उसने क्या करा कि मेरे अंकल के जैसे हमारा घर ऐसा ही है, थोड़ा-सा नीचे उतरना पड़ता है, थोड़ा नीवा है संगत जी, तो वो बेचारा नीचे उतरता था। उतर के और उसके बाद में कभी उससे चढ़ा नहीं जाता था, कभी उतरा नहीं जाता था। उसे बहुत चोट लगती थी संगत जी, उतरते लग जाते, कभी चढ़ते लग जाते थे। तो संगत जी बहुत परेशान होता था संगत जी, हार करके वो गुरुजी के चरणों में ही चला गया। तो संगत जी 1 महीना हो जाएगा कल उनको गए हुए। तो मैंने उनसे बोला, पहले भी एक दिन फ़ोन करा था। मैंने कहा सारे काम करा लिए संगत जी, भोग भी डाल दिया, सारे काम हो गए। और अब उसके बाद में मैंने उससे बोला कि जब भोग पे आया है संगत जी तो मैंने बोलता कि कोई नहीं 4 दिन बाद आऊँगा मैं और ना सामान-वामान करवा देंगे, यहाँ पे घर बना देंगे। तो संगत जी मैंने कल फ़ोन करा था, कल तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया और आज मैंने फ़ोन करा उसको संगत जी, तो आज मुझसे बोल रहा है कि ना तुझे तो बहुत जल्दी है घर बनाने की और न उसके थोड़ी-सी चिता तो ठंडी होने दे। ऐसे करके संगत जी मुझे बातें सुनाने लग गया और मुझे बोलता है कि ना मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, तुझे जल्दी है ज़्यादा तो तू बनवा ले। और संगत जी ऐसा बोल के और मुझे ऐसे बोलता है कि हमने तो सलाह करी थी कि अभी मार्च महीने में बनाएँगे। उनका मार्च महीने का तो नाम ही नहीं आया था पहले। भी जब बोला कि अभी बनवा देंगे तो मैंने इसीलिए बोल दिया कि हाँ भाई तू बोल रहा है तो चल बनवा देंगे। तो संगत जी उसके बाद में उसने क्या करा, बोलता है कि ना मार्च महीने में बनाएँगे, तुझे तो बहुत जल्दी है। तो तो मतलब और ना मैंने भी सबसे सलाह करी थी, तो संगत जी पहले खुद बोलता था कि मुझे किसी से सलाह नहीं करनी, मैं खुद ही बना कर के दूँगा। और अब संगत जी बोलता है कि मैंने उससे सलाह करी, उससे सलाह करी। तो ऐसे करके संगत जी उसने मेरा बहुत मतलब बहुत बुरा लगा मुझे ये संगत जी, मैंने उसको फ़ोन करा तो उसने मेरे साथ ऐसे बातें करी संगत जी, मेरा फ़ोन काट दिया उसने। तो ऐसे करके संगत जी मैं जिसके साथ भी भला करती हूँ ना,
एंड जिसके साथ भी अच्छा करती हूँ, वो मुझे इतना धोखा देता है ना, और विश्वास तो संगत जी मेरा इतना तोड़ता है ना, मैं जिसके ऊपर भी विश्वास करती हूँ कि ये इंसान तो चलो भरोसे के लायक है, ये अच्छा है, तो वही इंसान संगत जी मेरा भरोसा तोड़ कर के जाता है और मुझे रुला कर के जाता है। बहुत बार आज़माया है मैंने ये संगत जी, हर बार बस किसी के ऊपर विश्वास कर लो कि हाँ, ये इंसान तो सही है, इसको थोड़ी-सी अक्ल है। वो इंसान संगत जी ऐसा विश्वास तोड़ता है ना कि मेरा तो विश्वास करने का फिर बाद में किसी पे मन ही नहीं करता है संगत जी। तो गुरुपा बोलते हैं तू घर-घर चिल्ला रही है, तुझे घर चाहिए, मैंने तो तुझे बंगला ब्लेस कर दिया है, तू बंगलों की रानी बन के रहेगी, तू चिंता क्यों करती है? तू फ़िक्र क्यों करती है? मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। संगत जी गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतना ध्यान रखते हैं। गुरुपा बोलते हैं बस तू खुश रहे, दुखी मत हुआ कर, रोया मत कर। मैं तेरी हर परेशानी जानता हूँ, तूने बहुत दुःख देखे हैं, तूने बहुत समय जो है बर्बाद कर दिया है, अब तू बस खुश रहा कर, परेशान ना हुआ कर। तो संगत जी बस मेरी एक यही अरदास है, गुरुपा बस अब आप ही खुश रखेंगे मुझे, और संगत जी गुरुपा ही खुश रखेंगे। गुरुपा बोलते हैं बस तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा, बस तू देखती रह। तो संगत जी बस मेरी एक यही अरदास है कि संगत जी जो भी मुझे गुरुपा बोलते हैं, जिसने भी तुझे रुलाया ना, जो भी तुझे परेशान करता है, तो तू बस कुछ मत बोल, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा। तो संगत जी मेरा तो बस गुरुपा के चरणों में यही अरदास है कि गुरुपा मैं तो किसी को कुछ बोलती भी नहीं हूँ। आप ही देखिए गुरुपा जो मुझे रुलाते हैं, या जो भी मेरे लिए संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि जो भी तेरे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, तेरे सामने कुछ और बोलते हैं, तेरी पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, उन सबको मैं तुझसे दूर कर दूँगा, तू बस टेंशन मत ले। तू बस देखती रह कि मैं क्या करता हूँ इनके साथ। तो मैं बोलती हूँ गुरुपा आप ही करोगे, आप ही देखोगे अपनी बेटी को, वरना जो भी मेरी बेटी को कोई सताएगा, कोई दुखी करेगा, मैं उसको बख्शूँगा नहीं, छोड़ूँगा नहीं। तो संगत जी गुरुपा बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ ठीक है गुरुपा, अब आप ही देखो। संगत जी मैंने आज यही प्रण लिया है कि गुरुपा मैं उसको फ़ोन करूँगी भी नहीं कि मुझे घर बना के दे के जा, अब आप ही करोगे बाबा, जो करोगे आप ही को करना है मेरे बाबा। घर बना के दो, आप बोलते हो तेरे लिए मैंने कोठी तैयार करवा दी है, और तेरे लिए तुझे रानियों की तरह जो है कोठियों में रहना है। तो गुरुपा बस ये बोला है तो बस होगा, ये ज़रूर होगा। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। अब तो मुझे इतना विश्वास होने लग गया, इतना विश्वास होने लग गया ना संगत जी, हर टाइम ऐसे एहसास होता है कि गुरुपा मुझे पहले बोलते थे कि तू मुझे देखती नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे पीछे खड़ा हूँ, तो टेंशन मत लिया कर, तू दुखी मत हुआ कर। तो संगत जी अब तो मुझे भी एहसास होता है कि सच में मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो बस दुखी मत हो, मैं हर टाइम तेरे साथ रहता हूँ, तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं तुझे किसी के आगे झुकने नहीं दूँगा, तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूँगा। संगत जी गुरुपा ऐसे बोलते हैं। अब बोलते हैं कि तुझे जो भी परेशान करेगा बस मैं उसे देख लूँगा। तू बस टेंशन मत ले, तू परेशान मत हुआ कर, तू रोया मत कर। संगत जी तो अब मैंने रोना भी छोड़ दिया है संगत जी। गुरुपा बोलते तू हिम्मत रख बस और विश्वास रख मेरे ऊपर। संगत जी मेरे ऊपर आज मुझे इतनी हिम्मत आई है ना संगत जी, उसने भले ही मुझे रुलाया है, चाहे कुछ भी करा हो उसने मेरे साथ में संगत जी,
तो फिर भी मैंने है ना बहुत जल्दी अपने आप को सँभाल लिया और मैंने बोला कि गुरुपा अब आप ही मेरी हिम्मत बनेंगे, अब आप ही मेरी बेड़ी को किनारे लगाएँगे, अब बस आप ही गुरुपा सब काम आप ही करेंगे, मैंने आप पे छोड़ दिया है। संगत जी मैंने गुरुपा पे सब कुछ सरेंडर कर दिया है पहले से। पहले मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं तो संगत जी पहले भी गुरुपाल से यही बोलती थी कि गुरुपाल मुझे आप चाहिए, मुझे किसी के आगे भीख नहीं माँगनी है, किसी की मुझे मदद नहीं लेनी है, बस मुझे आपकी मदद चाहिए और आपसे ही चाहिए मुझे गुरुपाल। क्योंकि कि संगत जी कोई भी ज़रा-सा भी कुछ कर देगा तो सारी उम्र संगत जी ये रहेगा कि हमने ये करा, हमने वो करा। तो मैं गुरुपा से यही बोलती हूँ कि गुरुपा किसी के आगे भी झुकने मत देना। आपकी बेटी सर उठा कर के चले गुरुपा, झुका के ना चले। बस इतनी मेहर रखिएगा अपनी बेटी पे और इतना बस अपनी बेटी को सक्षम बनाना कि बस अपने हर किसी के सामने इज़्ज़त से रहे और सर उठा कर के चले गुरुपा। मेरे अंदर बस ऐसे ही नीवापन रखिएगा मेरे अंदर गुरुपा। कभी भी मेरे अंदर ऐसे बिल्कुल भी भाव ऐसा ना आए किसी के लिए, ना मैं बुरा सोचूँ, ना मैं बुरा करूँ मेरे गुरुपा। मेरे मन में भी किसी के लिए बुरे विचार ना आएँ संगत जी। बस मैं यही गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मेरा मन नीवा बनाकर रखिएगा एंड मेरे गुरुपा जैसे आपको बनाना है आप वैसे ही बनाकर रखिएगा। मैं आप ही की रज़ा में राज़ी हूँ गुरुपा। तो जैसा आप ठीक समझो वैसा ही करना गुरुपा। तो मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी ये छोटा-सा था एंड संगत जी मैं अपने मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना, दोनों बहनों की तरफ से शुक्राना है गुरुपा एंड जो मेरा भतीजा है उनकी तरफ से भी शुक्राना है। जो भी इस घर में रहते हैं संगत जी, उन जो भी बच्चे रहते हैं उन सबकी तरफ से शुक्राना है, सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना एंड संगत जी बस मैं यही कहती हूँ कि उन सबको सद्बुद्धि देना, अच्छे विचार देना, अच्छा उनको अच्छे उनसे काम करवाना, अच्छी सद्बुद्धि देना गुरुपा और बस अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। गुरुपा बोलते हैं मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, बस सब तो देख सब ठीक होगा, मेरी रज़ा में ही सब कुछ होगा और मैं सब ठीक कर दूँगा। तो गुरुपा मेरी बस एक यही अरदास है कि आप सब कुछ ठीक कर दीजिएगा, सब ठीक रखिएगा एंड गुरुपा आपके नवासे की तरफ से भी ये शुक्राना है, उसको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उसको भी अच्छी सद्बुद्धि देना, विचार देना, मन में उसके जो भी आता है गुरुपा किसी के लिए ईर्ष्या, वैर आता है वो कभी भी ना आए। उसका मन एकदम साफ रहे गुरुपा, गुस्सा ना करे वो एंड एकदम से ही सही रास्ते पर चलाना गुरुपा। आप जानते हैं गुरुपा इसका मन जो है कितना साफ है, लेकिन हम दोनों माँ-बेटे जिस पे विश्वास करते ना गुरुपा, वो हमारा विश्वास तोड़ता है। उस पे भी बहुत विश्वास करा था कि देवर पे बहुत अच्छा इंसान है, इसने ऐसा करा, वैसा करा, लेकिन गुरुपा इसका भी विश्वास तोड़ दिया और मेरा भी तोड़ दिया। गुरुपा आप ही देखिएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, मैं तो ऐसे पैसे लेना भी नहीं चाहती थी गुरुपा, आपको तो पता ही है। अब आप ही देखो उनको दिखाओ मेरे गुरुपा और गुरुपा बोलते हैं वो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वो जानते नहीं हैं कि इसके साथ खड़ा कौन हुआ है, बट उन्हें पता नहीं है तो संगत जी ऐसे बोलते हैं गुरुपा, तो सही बात है, उन्हें पता नहीं है कि मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। तो वो तो बस अपनी उड़ान में लगे रहते हैं, उनके संगत जी ऐसे हैं तो उनको कुछ भी नहीं समझते। पहले भी हमें कुछ नहीं समझते थे संगत जी, अब तो मेरे अंकल भी नहीं हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे सोचते होंगे कौन-सा हमारा भाई है, जो हम इसकी मदद करें। तो संगत जी
बस गुरूपा है ना, मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे बाबा की मदद चाहिए, मेरे बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे संगत जी। जो मेरे बाबा करेंगे संगत जी वही होगा। एंड बस अपने नवासे को गुरूपा उसके सर पर हमेशा अपना हाथ रखिएगा और उसको हमेशा खुश रखिएगा गुरूपा। उसके काम में भी आप पे तरक्की दीजिएगा, बरकत दीजिएगा। आप बोलते हैं बस मैंने उसको ब्लेस कर दिया है, वो बड़ी ऊँची उड़ान भरेगा। तो आप ही भरवाएँगे गुरूपा ऊँची उड़ान उड़ान तो उसकी तरफ से शुक्राना, आपके नवासे की तरफ से शुक्राना है, उसे सही रास्ते पर चलाइएगा। अब वो ऐसा कुछ मत करना गुरूपा जो आपकी बेटी से बर्दाश्त नहीं हो गुरूपा। बहुत मेहर रखना गुरूपा, बहुत मेहर करना अपनी बेटी पे। अब नवासे पे गुरूपा, अब हम दोनों आपके हवाले हैं गुरूपा, हमारा कोई नहीं है, बस आप ही हैं गुरूपा। आप ही ध्यान रखेंगे हम दोनों माँ-बेटे का, मेरे मायके वालों का भी आप ही ध्यान रखोगे गुरूपा। बहुत परेशानियाँ आ रही हैं वहाँ भी। सब ठीक कीजिएगा गुरूपा, सब ठीक कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा और इस बेटी की तरफ से भी शुक्राना है। गुरूपा आपने अपनी बेटे को इतना सक्षम बनाया, इतनी हिम्मत दी और इतनी हिम्मत दे के रखते हैं। गुरूपा आप बोलते हैं तू बस हिम्मत रख, खुश रह। तो गुरूपा आप ही खुश रखोगे, मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। गुरूपा खुश रहना चाहती हूँ, तंदुरुस्ती दीजिएगा गुरूपा, अपने चरणों से लगाइएगा अपने इस बेटे को, अपने चरणों से कभी दूर मत करना। चरणों की सेवा और भक्ति देना गुरूपा, मुझे अपनी सेवा सिमरन की दात बख्शिएगा। मैं तो गुरूपा सिर्फ़ आपको माँगती हूँ आपसे, आप मेरे साथ रहना। हमेशा आप चाहिए, आपका प्यार और आपका साथ चाहिए। बस मेरी एक यही अरदास है गुरूपा, मुझे कभी भी अपने से अलग मत करना, हमेशा अपने साथ रखिएगा। ये बेटी वरना आपके जी नहीं सकेगी आपके बिना गुरूपा। आपका साथ मिला है, बस अब आपका साथ बना रहे। मैं सबसे माफ़ी माँगती हूँ, अपने पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ, कुल देवी से भी माफ़ी माँगती हूँ, पूर्वजों से भी, देवी-देवताओं से भी। गुरूपा मैं आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ गुरूपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरूपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी जो भी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस मैं यही चाहती हूँ गुरूपा, मुझे कोई मुझसे नाराज़ ना हो, सब मुझे ब्लेस करें, सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए। बस हमेशा खुश रखना गुरूपा, सब खुश रहें मुझसे भी और मैं भी खुश रहूँ और आप भी कभी नाराज़ मत होइएगा, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे माड़े कर्मों की माफ़ी देना गुरूपा, आप बोलते हैं संध्या वेले में जो है सब चीज़ों की माफ़ी माँग लिया करो। तो गुरूपा मुझे माफ़ करना और खुश रखना अपनी बेटी को और सारी संगत की तरफ से भी शुक्राना है गुरूपा। सारी संगत का भला करना, सबका भला करना और अपनी सब बेटियों को खुश रखना, कोई परेशान ना हो, सबके लिए नया साल अच्छा आए, सब खुश रहें अपने घरों में बेटियाँ। अंकल जो है अंकलों से कोई आंटी दुखी ना हो, सबके घरों में बरकत देना, सुख शांति देना, हेल्थ और वेल्थ देना। एंड इस अपनी बेटी के घर में भी हेल्थ और वेल्थ देना, सबके घर में हमारे घर में गुरूपा बरकत देना, सुख शांति देना। कोई भी सत्संग शेयर करने में मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कोई गलती हो जाए तो। बस मैं अपने सारे माड़े कर्मों की माफ़ी माँगती हूँ। सबका भला कीजिएगा गुरूपा। जो मेरा ये सत्संग सुने उनको भी ब्लेस कीजिएगा, जो आंटी सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस कीजिएगा। उनके लिए भी जो है नया साल जो है खुशियों भरा आए, अंकल, आंटी, बच्चे, घरवाले सब खुश रहें, सबको खुश रखना, ब्लेस करना गुरूपा एंड अपनी बेटी को भी ब्लेस करना गुरूपा, खुश रखना गुरूपा बस।
नीवा बना के रखना अपनी बेटी को गुरूपा और अपना भी ख़्याल रखना। सबके कष्ट जो है आप अपने ऊपर लेते हो, सबका ध्यान रखना। और गुरूपा बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है संगत जी। यहीं पे ही विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैंने बोला था कि छोटा-सा सत्संग करूँगी, देखिए संगत जी गुरुपा ने कितना बड़ा करवा दिया है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुकराना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुकराना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुकराना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुकराना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करना चाहते हैं, सत्संग को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से, अच्छे से शेयर कीजिए संगत जी, ताकि सामने वाली संगत जब आपका सत्संग सुने तो वो डायरेक्ट अपना जो कनेक्शन है गुरुपा के साथ फ़ील कर पाएँ और अच्छे से सत्संग को सुने, गुरुपा से कनेक्टेड हों। हमने इसी तरीके से सत्संग को शेयर करना है और ये सेवा करनी है कि हम हमारी तरफ से ज़्यादा संगत गुरुपा से जुड़े, अपने कर्म कटवाएँ और संगत जी, भला दोनों का होता है, कल्याण दोनों का होता है, जो सत्संग सुनता है उसका भी, जो सत्संग सुनाता है उसका भी। और ये बात संगत जी, जो भी गुरुपा की संगत है वो अच्छे से जानती हैं क्योंकि गुरुपा हमेशा कहते हैं सत्स कल्याण तो संगत जी गुरुपा हर सूरत में ही करते हैं ना, कि जो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो हर चीज़ में आपका कल्याण करते हैं। तो इसीलिए हमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ करनी है जिससे गुरुपा को खुशी मिलती है। और गुरुपा को तो सबसे बड़ी बात है संगत जी कि उनको जो मिलता है खुशी मिलती है हमारे शुक्राना करने से। तो संगत जी, हर बात का शुक्राना कीजिए, हर उस बात का जो संगत जी जैसे कि जब हम सत्संग को सुनते हैं, है ना? तो हर मतलब हमारे उसमें भी पता नहीं कितने कष्ट गुरुपा काटते हैं। तो उस टाइम पे भी जो संगत जी गुरुपा हमारे कष्ट काटते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि कितने कष्टों को गुरुपा ने काट दिया, उन चीज़ों का भी हमें शुक्राना करना चाहिए संगत जी। क्योंकि जितना शुक्राना करेंगे हम उतना ही गुरु जी से और कनेक्टेड होते चले जाएँगे और हमें गुरुपा की उतनी ही ढेरों सारे ब्लेसिंग्स मिलते जाएँगे।
गुरु पाक का शुक्राना हर टाइम, हर वक़्त कीजिए संगत जी, हर एक मिनट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।